हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल पर। और मैंने अपनी वीडियो आज शाम में शुरू की है और ये वीडियो 25 फरवरी की है शाम की। तो मैं कर रही हूँ कपड़ों पर प्रेस। तो मेरे घर में कपड़ों पर प्रेस घर में ही होती है, मैं घर में ही कर लेती हूँ। लेकिन आज से 4-5 साल पहले जब घर में प्रेस नहीं थी तब मैं बाहर बेचती थी, लेकिन तब कुछ कपड़े बेचती थी, गिने चुने कपड़े, जैसे कि बच्चों की ड्रेस हो गई जो बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिर मतलब जो आने जाने वाले कपड़े होते थे, नए कपड़े, तो वो भेजे जाते थे। जो डेली यूज के कपड़े थे वो मैं नहीं बेचती थी, बहुत कम जाते थे। जो मतलब सिकुड़ जाते हैं, जो कॉटन के होते थे, नहीं पहनने लायक रहते थे, तो मैं वो भेजती थी, वरना बहुत कम कपड़े जाते थे। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ हस्बैंड के कर रही हूँ। और मेरे घर में जैसे जिसको जब ज़रूरी होता है उस टाइम पे प्रेस कर लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं प्रेस करके भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम अगर हम कपड़े प्रेस करके रख दें, लंबे टाइम तक उनको यूज़ ना करें, तो फिर वो भी बेकार ही हो जाते हैं। फिर उनको जो है ना दोबारा से प्रेस लगानी होती है। तो ये हस्बैंड के ही हैं। और मुझे अपने कपड़ों पर मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ प्रेस, मुझे साड़ियों पे लगानी अच्छी लगती है प्रेस। बिना प्रेस की हुई साड़ी मैं पहन तो लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती है जब तक मैं नहीं करती हूँ। तो प्रेस वगैरह लगा कर फिर मैं जा रही हूँ मार्केट। जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि मुझे थोड़ा सा किचन का सामान लाना है, और एक जो है ना पोछा टूट गया था तो वो लाना था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि पोछा मैं फिर भूल गई थी। इन्होंने जाते में ही कहा था कि चलो पोछा ले लो, फिर उसके बाद सामान लेना। लेकिन मैंने कहा कि वो हाथ में पकड़ कर फिर मैं घूमूंगी मार्केट में जो पोछा है, और फिर बनता भी नहीं है उसको हाथ में लिए लिए। तो मैंने कहा कि चलो वापसी में लेंगे, लेकिन फिर वही मैं आदत से मजबूर हूँ, फिर मैं भूल गई वापसी में। तो ये जो है ना हमारे यहाँ की हरदोई का जो मार्केट है, सिनेमा चौराहा है, और ज़्यादातर चीज़ें यहीं से लेती हूँ। मिल भी जाती हैं, अगर नहीं मिलती हैं तो फिर थोड़ा आगे बड़े चौराहे की तरफ जाना होता है, बड़ी बजरिया। और अभी जो लाल वाली मोटी वाली मिर्च का जो अचार होता है उसका सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे उसका अचार बनता है। तो इनको दिख गई, ये बोल रहे थे कि मिर्च ले लो, लेकिन अचार अभी भी रखा है। इनको मिर्च वाली अचार, मिर्च जो मोटी वाली मिर्च होती है उसका अचार इनको अच्छा लगता है, लाल वाली मिर्च का। और मैं डालती भी हूँ हर साल, इन्हीं की वजह से इनको ज़्यादा पसंद है। तो हर साल 2.5 से 3 किलो मैं रखती हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रखा है, 1-1.5 किलो। तो ये बोल रहे थे ले लो, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया, उसमें झंझट बहुत होता है, पूरा दिन लग जाता है। तो फिर मैंने पिछले साल रखा भी था, अभी रखा है, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया है। और जब मैं ऐसे मतलब वीडियो इस तरीके से सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा दिखा रही हूँ, तो पता है मतलब मेरी भाभी लोग फ़ोन करके कहती हैं कि क्या सिनेमा चौराहा घुमा रही हो। तो भाई मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ जिन्हें पता है, मतलब जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें दिखा रही हूँ। जो यूट्यूब से 1-2 लोग देखते हैं तो मैं उन्हें बता रही हूँ, उन्हें नहीं बता रही हूँ कि जिन्हें पता है। आप सबको तो पता है, आप सब लोग जो हरदोई से देखते हैं, मेरे अपने ही देखते हैं, तो उन्हें तो पता है कि ये क्या है, सिनेमा चौराहा है कि बड़ी बजरिया है। तो अभी तो ये बड़ी बजरिया की तरफ जो है जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा किचन का सामान चाहिए। मार्केट से आने के बाद मैंने सामान भी रख दिया है किचन में, और पोछा मैं फिर भूल गई। तो यहाँ पर जो भी मैं किचन का थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ वो मैं तुरंत जो है डिब्बों में भर देती हूँ, क्योंकि फिर छोड़ दो तो फिर वो पड़ा रहता है, अगले दिन करो या फिर बाद में करो। तो मुझे ही करना था, मैंने तुरंत जो है ना भर दिए। और डिब्बे 1-2 खाली थे जिनको मैं धोकर रख कर गई थी। तो तुरंत की तुरंत सामान भर दो तो आसानी रहती है। तो इधर मैंने जो भी डिब्बे खाली थे उनमें मैंने सामान भर दिया है। तो बस किचन की ही चीज़ें हैं, कुछ दाल वगैरह, मसाले, और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने की। तो सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं। और मेरे घर में कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ यही आता है मेरे किचन में या फिर यही आएगा। जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है वो आ जाती है, या फिर जो ज़रूरी होती है वो आती है। और कभी कभार क्या होता है, तुरंत की तुरंत जैसे ज़रूरत होती है तो भी ले आते हैं।
मिर्च जो है ना पिसी हुई है, जैसे चक्की पर से हम पिसवा के लाते हैं या फिर चक्की पर पीसते हैं, मतलब पीस के रखते हैं तो वहाँ से लाते हैं। तो मेरे यहाँ पे दोनों तरीके से आता है, जैसे कि कभी मिर्च लेके पिसवा ली जाती है और या फिर चक्की पर से जो पिसता है, मतलब मिर्च हल्दी मिर्च वही आता है। तो बहुत तीखा मिर्च है और मेरे घर में मिर्च जो ना खाई भी बहुत जाती है। जो लोग खा के जाते हैं उनको पता है मेरे घर में तीखा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और ये थोड़ा सा सामान जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मेकअप का, क्रीम, लोशन, लिपस्टिक, नेल पेंट, तो वो सारा मैंने निकाला है। तो ये मैं दिखा नहीं रही थी, मैंने इसको निकाला था। और मुझे जो है ना दिखानी है ये अंडर आई क्रीम मम्मा अर्थ की। तो मेरे हस्बैंड को डार्क सर्कल नहीं, झाइयाँ हो रखी हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो वो लगा के देखते हैं। वैसे डार्क सर्कल मुझे भी हो रखे हैं और मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह में देखा है कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो कमेंट करके बताइएगा। और ये अंडर आई क्रीम है और मुझे जो है ना डार्क सर्कल भी थोड़े थोड़े से हो रखे हैं। तो जो भी सामान आया था किचन का, मसाले, दाल, मेरे घर में कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये चीज़ें आनी ही आनी है। जब जो सामान ख़त्म हो जाता है, ज़रूरत होती है, तब जो है ना मंगा लिया जाता है। कुछ चीज़ें जो है वो आती हैं कि चलो ये महीने भर चल जाए, हफ्ते भर चल जाए, या फिर जिस दिन ज़रूरत होती है उस दिन आती हैं। जैसे दाल वगैरह है, मसाले, ये जो है ना हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन के हिसाब से आते हैं, ताकि ख़राब भी हो जाते हैं जल्दी जल्दी। जैसे थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। इकट्ठे स्टोर कर लो 2-3 महीने का, तो फिर कीड़े ही पड़ते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा लेके आऊँ। छोटी फैमिली है तो ख़त्म भी जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं जैसे लेके आती हूँ। तो जो भी सामान ख़त्म हो जाता है वही आता है। तो सामान मैंने रख लिया और मिर्च मैंने भरी थी, तो फिर छींक छींक के जो है ना बुरा हाल हो गया। तो अभी किचन काउंटर वगैरह साफ़ किया है, फर्श पे भी पोंछा लगा दिया था क्योंकि मिर्च गिरी थी। और यहाँ पे रखी है फ़िश। तो ये फिर गए थे दोबारा से मुझे छोड़कर, फ़िश लेके आए हैं। तो बच्चों का मुँह उतर गया है। तो रेसिपी तो मैं नहीं शेयर करूँगी, इसको मैं बनाती हूँ फटाफट से, टाइम हो रहा है। और फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा के छोड़ा है, 8% बैटरी है, बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म। बच्चे जो है ना मुँह बना रहे हैं कि कुछ और बनाओ, कुछ और बनाओ। मेरा मूड ख़राब हो रहा है कि मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, थक जाओ, जो ना मन नहीं करता है। ये कहाँ है? गिरना पड़े, छोड़ नीचे वो इधर भगो के चल के जय अच्छी लग जय इधर। अब मेडल उल्टा पहने, देखो तो उल्टा सीधो करो। जैक ने चूहा भी नहीं मारा तब इसको मेडल मिला, अगर मारता तो फिर इसको क्या मिलता जैक को, बताओ। कुछ नहीं किया तब ये मेडल मिला। चूहा भाग गया, चूहा तो इसने पकड़ा ही नहीं और इसको देखो मेडल पहना रहे। जैक अब पहनो, पहन भी रहे बड़े आराम से। गुड बॉय। ये देखो बिना कुछ किए मेडल मिल गया। ऊपर है चूहा। कुछ किया भी नहीं इसने, इसको मेडल मिल गया, देखो। आर्यन का ताइक्वांडो वाला है। गुस्सा करो, पैर न मार। आर्यन गंदी बात है। आजा आजा, मार रहे जय किधर? ये फिर चूहा ढूंढ रहा, चूहा नहीं है।
ये तो ऐसे ही करेंगे भाई। मैं जल्दी से फटाफट बना लूँ खाना। प्याज वगैरह काट के रखी है मैंने, फिश आई हुई है तो बस जल्दी से बना लूँ। मन नहीं कर रहा था मेरा भी, बच्चों का भी, लेकिन ये फिश। वो कपड़े डालने के लिए रस्सा नहीं, रस्सी है। मछली बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, आटा मैंने लगा के रखा है। ये तो जिस दिन मेरे घर में नॉनवेज होता है उस दिन आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैक ज़्यादा खाता है। आज कितनी भी रोटियां डाल दो वो मतलब मना नहीं करेगा, तो उस दिन उसकी रोटियां थोड़ी ज़्यादा लगती हैं, करीब 8 से 10 रोटियां। फ्राई वाई चावल कुछ नहीं, ग्रेवी साथ और अभी आपने आर्यन को देखा। आर्यन जो है ना खाने में बहुत नखरे दिखाता है। तो अभी तो खाना पीना भी हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ चने और मूंग दाल, जिनकी मुझे स्प्राउट बनाने हैं। तो बस 2-3 पानी से धोकर मैंने अच्छे से इनको भिगो दिया है, क्योंकि ओवरनाइट सोक होने के बाद कल इनको मैं लपेट कर रखूँगी कपड़े में। और इधर जो है किचन बर्तन सारे मैंने जो है ना क्लीन कर दिए हैं। पूरा किचन अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपना जो है ना फेस धोने। जब हम किचन में खड़े होते हैं, काम करते हैं, छौंक वगैरह लगाते हैं, तो तेल मसालों की जो है ना स्मेल आती है, फेस पे भी आती है थोड़ी बहुत। तो जो मैंने DIY फेस वॉश बना के रखा है तो मैं शाम में ही लगाती हूँ। मैंने किचन में रख दिया है, ज़रा सा हाथ पे लेकर, बस 1-1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको लगाकर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ, बस हल्का सा ऐसे ही रब कर लेती हूँ, फिर जो है ना धो लेती हूँ। तो उसके बाद जाकर लोशन क्रीम कुछ भी लगा लो। तो क्या है मतलब ड्राइनेस भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है मार्च में। तो यहाँ पर मैंने फेस धो लिया अच्छे से और बस अब मैं जा रही हूँ क्रीम वगैरह लगाऊंगी। किचन के सारे काम निपट गए हैं, मुँह भी धो लिया है। फेस वॉश मैं किचन में कर लेती हूँ शाम में, रात में जब भी मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो फिर फेस में धो लेती हूँ किचन में। मुझे वो नहीं लगता कि हाँ मैं वॉश बेसिन पे जाऊँ। तो अभी जो ना उधर लाइट भी बंद कर दी है, गेट भी बंद कर दिया है, तो मैंने यहीं पे धो लिया। हाँ जिस दिन खुला रहता है मतलब गेट लाइट जलती है। और आज जो ना टाइम भी बहुत हो गया, 10 बज रहे हैं। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वाली वीडियो का एंड, और मिलती हूँ नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और चलिए गुड नाइट।